हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, आज के वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। हाँ, एक बात और, आज की वीडियो में आपको कम से कम 4-5 फ्रेज आपको न्यू सीखने को मिलेंगे, इडियम फ्रेज। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, और पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। ओके, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक फ्रेज होती है हमारे पास में, इडियम होता है गिव ए हैंड। गिव ए हैंड मतलब होता है टू हेल्प समवन। टू हेल्प समवन। जैसे कि अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कुड यू गिव मी ए हैंड? कुड यू गिव मी ए हैंड? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो गिव ए हैंड मतलब टू हेल्प समवन। ओके, तो ये क्या बोलता है? कैन आई गिव यू ए हैंड? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओके, और एक होता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कैन यू गिव मी ए हैंड? या फिर आप थोड़ा पोलाइट बोल सकते हैं, कुड यू गिव मी ए हैंड प्लीज? ओके, तो इट मीन्स टू हेल्प समवन। और आप गिव की जगह यहाँ पे लैंड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुड यू लैंड मी ए हैंड। ठीक है, लैंड LEND। ओके, तो गिव की जगह आप लैंड का भी यूज कर सकते हैं, कुड यू लैंड मी ए हैंड? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ओके, तो ये एक ईडियम फ्रेज था, आपको सीखने को मिला होगा। ओके, तो कैन आई गिव यू हैंड? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये वास्तव में एक अच्छा रसोइया है। ही इज ए रियली गुड कुक। कुक मतलब रसोइया, पकाने वाला। ठीक है, एज ए नाउन देखा जाए तो। और कुक मतलब भोजन आदि पकाना भी होता है, वर्ब देखा जाए तो। ओके, बट यहाँ पे नाउन एज ए नाउन यूज किया है। ही इज ए रियली गुड कुक। ये वास्तव में अच्छा रसोइया है, सच में अच्छा रसोइया है। रियली एडवर्ब है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे कुक नाउन है। ओके, तो कहने का इसका एक सिंपली मतलब है कि ये एक अच्छा कुक है, रसोइया है। तो ही इज ए रियली गुड कुक। ओके, एक बार तुम इसकी बिरयानी चखो। वंस यू टेस्ट हिज बिरयानी। ओके, अब क्या बोलता है कि एक बार तुम बस इसकी बिरयानी चख लो। टेस्ट मतलब चखना, स्वाद लेना। तो वंस वंस मतलब होता है एक बार। तो एक बार यू टेस्ट इज बिरयानी, एक बार तुम इसकी बिरयानी चखो। ओके, तो तुम तुम्हारी उंगली चाटना नहीं बंद करोगी। कहने का इसका सिंपली मतलब है, एक बार तुम इसके हाथ की बिरयानी चख लोगी तो तुम उंगलियां चाटना बंद नहीं करोगे कभी। तो वंस यू टेस्ट हिज बिरयानी देन यू विल नेवर स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स। तो यहाँ पे लिक, LIC के, लिक मतलब होता है चाटना, जीभ से चाटना। ओके, तो यू विल नेवर स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स। तो तुम तुम्हारी उंगली चाटना बंद नहीं करोगी। ओके, तो क्या सेंटेंस था पूरा गाइस? वंस यू टेस्ट हिज बिरयानी देन यू विल नेवर स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स। तो तुम तुम्हारी उंगलियां चाटना बंद नहीं करोगी। ओके, स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स, इसका मतलब हो गया उंगलियां चाटना बंद करो। ओके, ठीक है, जैसे कि अपन कुछ बच्चों को बोलते हैं उंगलियां चाटना बंद करो, ठीक है, तो स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स। देन यू विल, वो कंप्लीट सेंटेंस बनाया अपन ने। देन तो यू विल नेवर, तुम कभी नहीं स्टॉप लिकिंग योर फिंगर्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इसलिए मुझे इस भारतीय हीरो को जांचने की ज़रूरत है। सो आई नीड टू टेस्ट दिस इंडियन हीरो। सो आई नीड टू टेस्ट मतलब यहाँ पे टेस्ट मतलब टू एग्जाम, जांचना, परीक्षण करना। ओके, वो वाला टेस्ट है। सो आई नीड टू, मुझे ज़रूरत है, मुझे आवश्यकता है, टू टेस्ट दिस इंडियन हीरो, इस हीरो को जांचने की, इसकी एग्ज़ाम लेने की, परीक्षा लेने की मुझे ज़रूरत है। ओके, आपकी स्टाइल से तो आप बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। क्या बोल रही है? आपकी स्टाइल से तो आप बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। जजिंग बाय योर स्टाइल। जजिंग बाय योर स्टाइल मतलब जज करते हुए आपकी स्टाइल को। ओके, आपकी स्टाइल स्टाइल से पता चलता है, आपकी शैली से पता चलता है, स्टाइल मतलब शैली, कि यू लुक लाइक जस्ट राजेश खन्ना, कि आप बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह दिखते हैं। ओके, बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह दिखते हैं। तो क्या कहती है? जजिंग बाय योर स्टाइल, आपकी स्टाइल से तो आप बिल्कुल, या आपको देखने पर, इस तरह बोल सकते हैं आप। ठीक है, जजिंग बाय योर स्टाइल मतलब आपको देखने पर या आपकी स्टाइल से पता चलता है। यू लुक जस्ट लाइक राजेश खन्ना, आप बिल्कुल राजेश खन्ना की जैसे लगते हैं।
ओके। लाइक मतलब की जैसे लगते हैं, तो आप बिल्कुल राजेश खन्ना की जैसे लगते हैं। ओके, इस तरह से समझना। तुम भी मुमताज से कम नहीं लगती, इवन यू लुक नथिंग शॉर्ट ऑफ मुमताज। एक फ्रेज होती है अपने पास में, नथिंग शॉर्ट ऑफ। ओके, बी नथिंग शॉर्ट ऑफ, ठीक है, इसे समझ लीजिए। इसका मतलब होता है से कम, लेस देन। जैसे कि इवन, इवन का मतलब बी हो गया, तो इवन यू लुक नथिंग शॉर्ट ऑफ मुमताज, तुम भी मुमताज से कम नहीं लगती, तुम एक एक्टर से कम नहीं लगते। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्टर, मतलब तुम एक एक्टर से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्टर। जैसे कि उसका व्यवहार किसी बेहुदा से कम नहीं था। ओके, तो इज बिहेवियर वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस मतलब होता है बेहुदा, अप्रियता, आपत्तिजनक। ओके, तो उसका व्यवहार बेहुदा से कम नहीं था, तो इज बिहेवियर वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ऑबनॉक्सियस। ओके, यह मुल्तान से आया है खासकर इस काम के लिए। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। देखना गाइस, ही हैज कम, ये ही मतलब ही हैज कम, ठीक है। ऑल द वे, अब यहाँ पे भी एक ऑल द वे आया है, इसका मतलब होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस बताने के लिए। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब मुल्तान से लॉन्ग डिस्टेंस बताने के लिए अपन ऑल द वे का यूज़ करा है इसके अंदर। तो क्या कहना कहना चाहता है ये मुल्तान से आया है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला इसने, ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान, ठीक है। तो अंग्रेज तो समझ जाएगा कि किसी दूर जगह की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑल द वे यूज किया है, ठीक है। जैसे कि आई केम ऑल द वे फ्रॉम यूएस टू मीट यू, मैं तुमसे यूएस से मिलने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो यूएस मतलब बहुत दूर की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह आपको समझना है ऑल द वे का मतलब। एम्फसाइज हाउ लॉन्ग ए डिस्टेंस इज, एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं डिस्टेंस पर। ओके, जैसे कि दैट ड्रेस केम ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, यह ड्रेस न्यूयॉर्क से आई थी। ओके, स्पेशली फॉर दिस जॉब, स्पेशली मतलब होता है खास तौर से या मुख्य रूप से या खास कर। फॉर दिस जॉब मतलब इस काम के लिए, ठीक है। तो ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान से ये आया है, स्पेशली फॉर दिस जॉब, खासकर इस काम के लिए। यदि इसे जॉब मिल जाए तो हमारे सीने से बोझ हल्का हो जाएगा। इफ़ ही गेट्स ए जॉब इट विल बी ए लोड ऑफ आवर चेस्ट। ओके, कहने का मतलब है इफ़ ही गेट्स जॉब, यदि इसे जॉब मिल जाती है या मिल जाए तो इट विल बी ए लोड ऑफ। देखिए, लोड ऑफ का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू स्टॉप वरिंग, मतलब चिंता करना, वो बंद करना, ठीक है। ठीक है, तो समझिए लोड ऑफ मतलब बोझ हल्का होना, ठीक है। लोड वजन का बंद होना, ठीक है। तो इस तरह समझिए आप इसको, लोड ऑफ तो और चेस्ट, ठीक है। तो इफ़ ही गेट्स ए जॉब, यदि से जॉब मिल जाए तो इट विल बी ए लोड ऑफ आवर चेस्ट, या फिर लोड ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग से, ठीक है। टू मेक सम फील रिलाइव्ड। ओके, तो इस तरह आपको समझना है। वैसे मैं आपकी सुंदरता के लिए कुछ लाइन समर्पित करना चाहता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि आपकी जो सुंदरता है इसको देखकर मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। ओके, तो बाय द वे मतलब हो गया वैसे। आई वॉन्ट टू डेडिकेट, डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है, समर्पण करना। ए फ्यू लाइन्स मतलब कुछ पंक्तियाँ, ए फ्यू लाइन्स मतलब कुछ पंक्तियाँ, फॉर योर ब्यूटी, आपकी सुंदरता के लिए। ओके, तो क्या कहने का मतलब है इसका, बाय द वे वैसे मैं आपकी सुंदरता के लिए कुछ लाइन, कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डेडिकेट ए फ्यू लाइन्स फॉर योर ब्यूटी। ओके, ए फ्यू लाइन्स मतलब कुछ पंक्तियाँ, फॉर योर ब्यूटी मतलब आपकी सुंदरता के लिए। ओके, आप बहुत करामाती हो, यू आर सो इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब गाइज देखिए एक तरीके से मतलब सुंदर, आकर्षक, मनमोहक। ओके, जैसे कि इंचेंटिंग स्माइल, आकर्षक स्माइल, इंचेंटिंग प्लेस। ओके, इंचेंटिंग पिक्चर, सम्मोहक आकर्षक या मोहक पिक्चर, तस्वीर। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे इंचेंटिंग, आप बहुत आकर्षक हो, इस तरह बोल सकते हैं आप। ओके, मोहक हो, बहुत सम्मोहक हो, यू आर सो इंचेंटिंग। ओके गाइज, तुमने तुमने मुझे तुम्हारा असल उद्देश्य नहीं बताया। अभी क्या कहने का मतलब है इसका, तुमने मुझे तुम्हारा जो तुम्हारा उद्देश्य है वो नहीं बताया। यू डिडंट टेल मी योर रियल पर्पज। पर्पज मतलब उद्देश्य। ओके, तो यू डिडंट टेल मी, तुमने मुझे नहीं बताया। योर रियल मतलब असली, जो असल है, वो पर्पज नहीं बताया तुमने मुझे। तो यू डिडंट टेल मी। ओके, पास्ट का सेंटेंस है, इंडेफिनिट नेगेटिव है, ठीक है। डिडंट आ गया, डिडंट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑलवेज, ध्यान रखना। कभी भी फर्स्ट फॉर्म आती है डिडंट के बाद में।
जैसे कि यू डिडंट प्ले, तुम नहीं खेले। ओके, यू डिडंट टॉक, तुमने बात नहीं की। ओके, यू डिडंट कम, तुम नहीं आए, इस तरह। तो यू डिडंट टेल मी योर रियल पर्पज, तुमने मुझे तुम्हारा असल उद्देश्य नहीं बताया। क्या तुम सच जानना चाहती हो? डू यू वांट टू नो द ट्रूथ? देखिए गाइज, ट्रूथ, सच हमेशा सच होता है, ठीक है, इसलिए आगे द लगता है। ओके, तो डू यू वांट टू नो द ट्रूथ। ओके, डू यू वांट टू मतलब क्या तुम चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल समझना, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो। डू यू वांट टू सिट, क्या तुम बैठना चाहते हो। डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, क्या तुम भाग लेना चाहते हो। डू यू वांट टू अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो है, नो मतलब होता है जानना। डू यू वांट टू नो द ट्रूथ, क्या तुम सच जानना चाहती हो। सच तो ये है कि मैं एक एक्टर हूँ। द ट्रूथ इज दैट आई एम एन एक्टर। देखिए, एक्टर से पहले एन का यूज हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम वगैरह में भी। ठीक है, एन एक्टर, आई एम एन एक्टर। ठीक है, द ट्रूथ इज दैट आई एम एन एक्टर। सच तो ये है कि मैं एक एक्टर हूँ या अभिनेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ अभिनय के लिए नौकरी की तलाश में आया था। एंड आई केम हेयर लुकिंग फॉर ए जॉब टू एक्ट। टू एक्ट मतलब अभिनय करने के लिए। तो आई केम हेयर, लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। ओके, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, लुक फॉर मतलब ढूंढना है, तलाश करना। सो एंड आई केम हेयर लुकिंग फॉर ए जॉब टू एक्ट, मैं यहाँ एक अभिनय की तलाश में आया था। ओके, मुझे ये नौकरी गुजारे करने लायक चाहिए। देखिए गाइज, आई वॉन्ट दिस जॉब टू मेक एंड्स मीट। समझना गाइस, मेक एंड मीट, मेक एंड्स मीट का मतलब है कि ईडियम होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास पर्याप्त पैसे होना, ठीक है, जिससे आपका गुजारा चल जाए। ओके, तो ये कहने का इसका ये मतलब है, मुझे ये नौकरी बस गुजारे करने लायक चाहिए, मतलब जो मेरा गुजारा चल जाए, मेरी जो लिविंग है वो चल जाए। आई वॉन्ट दिस जॉब, आई वॉन्ट दिस जॉब टू मेक एंड्स मीट। कहने का मतलब है टू हैव इनफ मनी फॉर योर नीड्स, अपनी आवश्यकता के अनुसार आपके पास पैसे होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट्स हार्ड फॉर हस टू मेक एंड मीट्स, रोजी रोटी के लिए हमारा जीवन मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर अस टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, तो आई वॉन्ट दिस जॉब टू मेक एंड मीट्स, मुझे नौकरी गुजारे लायक चाहिए, जीवन यापन करने के लिए लायक चाहिए। ओके, तो मेक एंड्स मीट मतलब गुजारे लायक, आपके पास पैसे होना। ठीक है, क्या तुम बिरयानी बनाने जैसा अभिनय करते हो। डू यू एक्ट लाइक यू मेक बिरयानी। देखिएगा ये सेंटेंस समझना थोड़ा सा, कि डू यू एक्ट मतलब क्या तुम अभिनय करते हो, लाइक जैसे तुम बिरयानी बनाते हो। कहने का इसका मतलब है जैसी तुम बिरयानी बनाते हो तुम वैसा ही एक्ट करते हो क्या। तो डू यू लाइक एक्ट लाइक यू मेक बिरयानी। ओके, लाइक मतलब जैसा की तरह। तो डू यू एक्ट लाइक, तुम ऐसा व्यवहार करते हो या ऐसा, सॉरी, ऐसा भी नहीं करते हो, यू मेक बिरयानी, जैसे तुम बिरयानी बनाते हो। अब देखिए, जीते को क्या हुआ, वॉट हैपन टू जीते। जीते एक नाम है, ठीक है, तो वॉट हैपन मतलब क्या हुआ टू जीते, अपन बोलते हैं वॉट हैपन टू हिम, वॉट हैपन टू हर, उसको क्या हुआ। ठीक है, तो वॉट हैपन टू जीते, जीते को क्या हुआ। आपको ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर यू। देखिए गाइस, टू लुक फॉर बताया था मैंने आपको, ढूंढना। ओके, तो टू लुक फॉर यू आपको ढूंढने के लिए, आपको तलाशने के लिए। ओके, तो टू लुक फॉर यू, और तुमने उसे जाने दिया, एंड यू लेट हिम गो। देखिए गाइस, लेट का यूज देखिए, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। ओके, समझना, पहले समझना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्टडी मुझे पढ़ने दो। ओके, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। ओके, लेट मी सिट मुझे बैठने दो, मतलब कोई भी काम के लिए अलाउ करना, मुझे ये काम करने दो। ओके, अब लेट हिम गो उसे जाने दो। ओके, लेट हर गो उसे जाने दो। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से लगा लेना है सेंटेंस में, हिम लगाना है, हर लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड यू लेट हिम गो। अब देखिए गाइस, लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, लेट लेट लेट। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है तुमने उसे जाने दिया, जैसे कि यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने देते हो। ओके, यू लेट मी गो। यू डोंट लेट मी गो, तुम मुझे जाने नहीं देते। ओके, ये प्रेजेंट में, वो लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है। अब यहाँ पे इसने पास्ट में बोला है
कि यू लेट हिम गो, तुमने उसे जाने दिया, तुमने उसे जाने दिया, ठीक है। तुमने उसे खेलने दिया, यू लेट हिम प्ले, ओके। तुमने उसे आने दिया, यू लेट हिम कम, ठीक है। ये आप सिचुएशन पे आपको पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बोलना है, ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन थी जाने दिया, तो यू लेट हिम गो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, आई ट्राइड टू स्टॉप हिम। देखिए आई ट्राई मतलब कोशिश करना, अभी पास्ट में बोला कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, ओके। आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। अब ठीक है, अब सनी देओल बोलता है वापस कि तुमने उसे पाकिस्तान जाने दिया, यू लेट हिम गो टू पाकिस्तान। अब टू पाकिस्तान, कहीं पे जाने के लिए अपन टू का यूज करते हैं, टू पाकिस्तान लगा दिया आपने, सेंटेंस वही है, यू लेट हिम गो, तुमने उसे जाने दिया टू पाकिस्तान, ओके। तो आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। या फिर आप बहुत का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, जैसे कि आई ट्राइड ए लॉट टू स्टॉप हिम, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, ओके। यू लेट हिम गो टू पाकिस्तान, तुमने उसे पाकिस्तान जाने दिया। वो वहाँ कैसे जा सकता है, हाउ कुड ही गो ओवर देयर, हाउ कुड ही गो ओवर देयर, वो वहाँ कैसे जा सकता है, ओके। कैन का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हाउ कुड ही गो ओवर देयर, ओवर देयर मतलब वहाँ पर, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो वो वहाँ पर कैसे जा सकता है, हाउ कुड ही गो ओवर देयर। वो हमें बिना बताए चला गया, उसने एक पत्र छोड़ा है। ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब निकल जाना, छोड़ना, मतलब लीव की सेकंड फॉर्म हो गई लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, निकलना, ओके। तो ही लेफ्ट, वह निकल गया, वह चला गया, वह छोड़ गया, विदाउट टेलिंग अस, हमें बिना बताए, ओके। ही लेफ्ट ए लेटर, उसने एक पत्र छोड़ा, उसने एक पत्र छोड़ा, ओके। तो सेंटेंस क्या है यहाँ पे, वो हमें बिना बताए चला गया, निकल गया, ही लेफ्ट विदाउट टेलिंग अस, विदाउट टेलिंग अस, एंड लगा सकते हैं आप। उसने एक पत्र छोड़ा, ही लेफ्ट ए लेटर। मुझे मेरा जीते वापस चाहिए, आई वांट माय जीते बैक, ओके। अब देखिए गाइस, कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नेम, कोई भी नाउन, तो आप उसके लिए आई वांट, मुझे चाहिए, ठीक है। अगर एक्शन होता है तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे गिलास पानी चाहिए, पानी एक नाउन है, ठीक है, ठीक है। आई वांट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट योर चार्जर, मुझे तुम्हारा चार्जर चाहिए, ठीक है। तो सब ये नाउन है, तो इसके पहले आपको टू का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि आई वांट टू माई जीते बैग, नो, टू लगा रहे हो तो वर्ब लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आई वांट टू गो, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, वो अलग है, ठीक है। तो आई वांट माई जीते बैग, मुझे मेरा जीते वापस चाहिए, ओके गाइस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंसेज, ईडियम, फ्रेज जो सीखे आपने, आपको यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।